वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। आज मैं ईवीएस के सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ सेट नंबर 2 फॉर क्लास 4। क्लास 4 के एनुअल एग्जाम के लिए ये बहुत ही आप सभी को ये पेपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये पूरा मार्क्स 50 मार्क्स है, टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का पेपर है और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, उसमें 10 into 1 that means 1 marks each. Read and write. First you have to read the sentence and you have to write the correct word in the blank. Number 1, an animal with ears like fans. फैन के जैसा जिसका ear होते हैं, कान होते हैं, किसके होते हैं? हाथी के होते हैं। Yes, elephant. Number 2, an animal with ears like leaves. पत्ते के जैसे कान, वो deer के होते हैं, हिरण. An animal with ears on the top of its head. सर के ऊपर होते हैं ears, तो rabbit के होते हैं. An animal with ears on both sides of its head. टाइगर के both side of the head में ear होते हैं. टाइगर के अगर फेस को अच्छे से देखो तो टाइगर के क्या होता है, कान जो होते हैं दोनों साइड में, जिस तरह के हमारे होते हैं इस तरह से होते हैं. Number 5, dash is our national animal. Tiger is our national animal. Number 6, traffic light. Green light हमें क्या बताता है? Go. Green light is for go. Number 7, you should always cross road at dash crossing, at zebra crossing. Zebra crossing में ही हमें road cross करना. Number 8, dash animals are used for carrying loads. कौन कौन से एनिमल यूज होते हैं लोड्स कैरी करने के लिए, जिसमें बोझा ढोते हैं? वो होते हैं डोंकी, कैमल, याक. Donkey, donkey, camel, camel, yak, yak. Next, dash is a place where grass, small plants and trees grow on their own without being planted. कौन सी जगह ऐसा होता है जहाँ पे घास और पेड़ छोटे बड़े खुद ब खुद उग जाते हैं? यस, फॉरेस्ट यानी कि जंगल में हमें उगाना नहीं पड़ता है बल्कि खुद ही उगते हैं. Dash is the largest animal on earth. Blue whale जो है सबसे दुनिया में बड़ा एनिमल माना जाता है. Now question number 2, match the following. आपको पेपर में मैच करने के लिए जरूर आएगा. ये भी 5 into 1 that means 1 marks each. जैसे कि कॉलम A और कॉलम B, आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि कॉलम A और कॉलम B को पहले पूरा पढ़ना है. जैसे कि मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कर्नाटक. और कॉलम बी में क्या है? गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र. यानी कि हमें लैंग्वेज के साथ स्टेट को मैच कराना है. जैसे कि मलयालम कहाँ पे कहा जाता है, कहाँ की बोली है? केरला की. नेक्स्ट कोंकणी गोवा की बोली है. गोवा में लोग कोंकणी भाषा बोलते हैं. मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है. गुजराती गुजरात में बोला जाता है. कन्नड़ा कर्नाटका की बोली है. नाउ फाइंड आउट ट्रू और फॉल्स. कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? इसमें भी 5 into 1 is equal to 5, that means 1 marks each. Lion is a pet animal. False. Lion pet animal नहीं है. पेट एनिमल जो कि घर में पाले जाते हैं. लायन तो हम लोग घर में नहीं पालते हैं. टिकट चेकर चेक्स द टिकट्स ऑफ द पैसेंजर. ट्रू. हाँ, टिकट चेकर जो है वो पैसेंजर्स की टिकट चेक करती है. पीपल हंट एनिमल्स फॉर देयर मीट, स्किन एंड बोन्स. यस, ट्रू. लोग जो है एनिमल का शिकार करते हैं उसकी मीट के लिए, उसके स्किन के लिए, उसके बोन्स के लिए. Fruits do not grow on a mango tree. False. Mango tree में मैंगो लगते हैं और mangoes are fruits. Jasmine cannot be recognized by their scent with our eyes closed. False. Jasmine जो है हम आंखें बंद करके भी उसका स्मेल से ही उसको पहचान सकते हैं. We can recognize with our eyes closed. Next, 1 into 6. क्वेश्चन है 6 मार्क्स का. Write about mango tree. Okay, mango tree के बारे में लिखना है. Is the mango tree is flowering plant? उसमें जो इतने क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर लिखने से ही it will be ये मैंगो ट्री के बारे में ही बताएगा. सो आंसर लिखते वक्त आप इस तरह से मैंगो ट्री लिखिए पहले टाइटल,
Is the mango tree is flowering plant? Yes, the mango tree is a flowering plant. Do the flowers remain on the tree throughout the year? The flowers do not remain on the tree throughout the year. पूरा साल flowers उसमें नहीं होते हैं, सिर्फ गर्मी के मौसम में लगते हैं. In which month do their leaves fall? मैंगो ट्री के लीव्स कब गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं? The mango tree is an evergreen plant. It possesses leaves throughout the 4 seasons. The old leaves are shed and replaced by young new leaves. The leaves are usually shed round the year. ये क्या होता है कि सदाबहार पेड़ों में आते हैं और पूरा साल में इसमें पत्ते दिखते हैं. हाँ, जो पुराने या जो सूख जाते हैं पत्ते वे झड़ जाते हैं, उसके जगह नए पत्ते आ जाते हैं. In which months do they grow? नहीं से पहले वाला, do fruits grow on the tree? Yes, fruits grow on a mango tree. हाँ, मैंगो ट्री में fruits लगते हैं. In which months do they grow? The fruiting period of a mango tree is from May to July. Have you eaten the fruit? Yes, I have eaten mangoes. Next is answer the following. कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर्स हमें लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 9 into 2 is equal to 88. ये 2 marks each के हैं, तो आपको एक सेंटेंस में आंसर देनी है. Where is Ladakh? लद्दाख कहाँ है? आंसर. Ladakh is located on high mountains and has rivers flowing through it. लद्दाख ऊंचे माउंटेन में है और उसमें से रिवर भी फ्लो करती हुई आती है. Which animals do we use for riding? हम लोग घूमते हैं, राइड लेते हैं इसमें चढ़कर उस एनिमल के ऊपर. तो कौन कौन से एनिमल राइडिंग के में यूज होते हैं? हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, डोंकी एंड याक आर यूज्ड फॉर राइडिंग. When you play कबड्डी, how many players do you have in a team? अब जब कबड्डी खेलते हैं तो कितने प्लेयर्स होते हैं? 12 players each team में होते हैं. Generally, there are 12 players in each team. 7 players play on the ground at a time while 5 are substitutes. 7 खेलते हैं एक ही बार में और 7 ग्राउंड में होते हैं और उसमें 5 सब्स्टिट्यूट अंदर होते हैं. Number of team players can vary according to the format of the game. और फॉर्मेट कभी कभी अलग होने पर नंबर ऑफ प्लेयर्स भी अलग होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Why do you think the egret is sitting on the buffalo? egret जो एक चिड़िया होती है वो बफेलो में क्यों बैठती है? Answer. The egret sits on the back of the buffalo to eat flies, grasshoppers and other pests to the buffalo. ऐसे कुछ इंसेक्ट्स आ जाते हैं बफेलो के स्किन में, जो फ्लाइज वगैरह, ग्रास हॉपर वगैरह, उसी को खाने के लिए एग्रेट्स जो है वो एक बर्ड होती है, वो आके बफेलो के बीच में बैठती है. इन दिस वे द एग्रेट गेट्स इट्स फूड एंड द बफेलो गेट्स रिड ऑफ जर्म्स एंड डर्ट. सो इट इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट फॉर बोथ. इस तरह से बफेलो के ऊपर आने वाले जर्म्स हट जाते हैं और एग्रेट का भी अपना फूड मिल जाता है. मीन्स दोनों से लाभ उठाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग. एलिफेंट के झुंड में जो सबसे बड़ा मादा होती है, फीमेल होती है एलिफेंट, वही सब डिसीजन लेती है. हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली? और आपके फैमिली में कौन डिसीजन लेता है? इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल टेक्स द डिसीजन. In my family, both my father and mother take the decision together. The head of the family are my parents. तो इस तरह से आपके अलग अलग फैमिली में अलग अलग कोई डिसीजन ले सकते हैं, उसी तरह से आप आंसर भी वेरी करेगी. क्वेश्चन नंबर 6. What are some of the things that are sold at railway station? अगर आपने ट्रेन की जर्नी की है तो आपने देखा होगा कुछ रेलवे स्टेशंस में कुछ चीजें बेची जाती हैं. Answer. Some of the things that are sold at railway stations are water, milk, tea and eatable items such as namkeen, batata vada, puri saag, etc. इस तरह के कुछ सामान हमने देखा है सोल्ड करते हुए. Question number 7. How do children who lives in mountain go to school? माउंटेन में जो बच्चे रहते हैं वो स्कूल कैसे जाते हैं? Answer.
Children lived in mountain, goes to school through rocky path. वे पथरीले जो रास्ते होते हैं पहाड़ों के बीच से जाते हुए उसी से स्कूल जाते हैं। Why bridges are made? अब ब्रिज किस लिए बनाई जाती हैं? This is very important question. Bridges are made across river to connect the two places separated by those rivers. It makes communication and transportation much easier. रिवर होती जो है ना उसमें ब्रिज बनाया जाता है ताकि हम लोग इस पार से उस पार तक कम्युनिकेट कर सकें। यहाँ के लोगों को कुछ चाहिए जो कि इस साइड में पाई जाती है तो वे वहां से जाकर ला सके। Why was there so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing? Level crossing में खड़े व्हीकल से बहुत साउंड आती है और बहुत पॉल्यूशन भी करती है, क्यों? Answer: There were a lot of vehicles at the level crossing waiting for the train to pass. Level crossing में ट्रेन पास होते वक्त बहुत सारे व्हीकल एक साथ खड़ी हो जाती है। Some people did not switch off the engines of their vehicles. कुछ लोग अपने इंजन को ऑफ नहीं करते हैं। As a result, there was a lot of smoke and noise. और इसके वजह से स्विच ऑफ ना करने की वजह से बहुत शोर भी होता है गाड़ियों की और बहुत पॉल्यूशन स्मोक भी निकलता है। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग। 3 into 2 is equal to 6। 3 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 1, Who were the members of Nimmi's family before the arrival of her baby sister and how many members are there in Nimmi's family now? बेबी सिस्टर के आने से पहले निम्मी के फैमिली में कौन कौन फैमिली मेंबर्स थे? There were 5 members in Nimmi's family before the arrival of the baby sister. 5 members थे। They were Nimmi, her mother, her father, her grandmother and her uncle. निम्मी, उसके मम्मी, पापा और उसकी दादी और उसके चाचा। There are 6 members in Nimmi's family now. बेबी के आने के बाद 6 members हो गए। Question number 2. How do you think the lives of Nimmi's family members have changed after the arrival of the new baby? For example, how will Nimmi spend her day now? अब बेबी के आने के बाद निम्मी कैसे अपना दिन पूरा बिताएगी? आंसर: निम्मी will now spend her day by playing with her baby sister. उसे उसके बेबी सिस्टर के साथ खेलना पड़ेगा, उसका देखभाल करना पड़ेगा। What new work will her mother do now? अब निम्मी के मदर कौन सा नया वर्क करेगी? Her mother will now take care of her new baby along with Nimmi. She will feed the baby and change her clothes. वो खिलाएगी, पिलाएगी, उसके कपड़े चेंज करेगी। There will be a change in the daily work of Nimmi's father, grandmother and uncle with the arrival of new baby. Can you tell how? Nimmi's father, grandmother and uncle will now give extra time to the newly born baby. Newly born baby को वे लोग भी एक्स्ट्रा टाइम देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, Nandita used to feel like vomiting when at first she had to use the toilet where Mama lived. Why? नंदिता को एकदम वॉमिटिंग आ जाती थी जहां पर मामा जी का जो टॉयलेट था उसको यूज करते वक्त, क्यों? The toilet was used to many people. बहुत सारे लोग सेम टॉयलेट को यूज करते थे। Nobody cared to clean it. कोई भी साफ नहीं करता था। So it got dirty day by day. So it spread very foul smell. इसलिए बहुत गंदा था और बहुत गंदी बदबू आती थी। So Nandita used to feel like vomiting when at first she had to use the toilet where Mama lived. क्योंकि नंदिता को इस तरह का पब्लिक टॉयलेट यूज करना नहीं आता था तो उसे वॉमिटिंग जैसा लगता था, उसे घिन आती थी। और ये रहा क्वेश्चन सैंपल पेपर सेट नंबर 2। So I think you go through it and आप लोगों को और नेक्स्ट वीक क्वेश्चन पेपर्स मिलते रहेंगे। तो मेरा चैनल कैसा लग रहा है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही आपको मेरे एजुकेशन के सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।